प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और एक घुसपैठिया भी मार गिराया। एलजी मनोज सिन्हा ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर फिल्म महोत्सव का किया उद्घाटन और सभा को किया संबोधित। कुलगाम के नेहम पुलिस स्टेशन में लगाया गया जनता दरबार। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का दिया आश्वासन। बारामूला में रैली और प्रतिज्ञा समारोह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा हुआ शुरू। उपायुक्त निंगा शेरपा ने अन्य अधिकारियों के साथ रैली को दिखाई हरी झंडी। जिला रियासी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। उपराज्यपाल को जम्मू से बाहर भेजने के लगाए नारे। आयुक्त एसएमसी ने एसके पार्क में उद्घाटन कार्यक्रम के साथ स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घुसपैठिए को बुधवार देर रात खोरा पोस्ट के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा गया, जिस पर बीएसएफ जवानों ने उसे ललकारा, लेकिन ध्यान न देने पर उसे गोली मार दी गई और बीएसएफ के अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे यूं ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रात को करीब 10:15 बजे हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसमें हरकत देखा कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान, वो पाकिस्तान से आईबी के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व किया गया। ट्रूप्स अलर्ट थे, बाकी जो उनके आसपास थे सबको अलर्ट किया गया। वो जब अंदर आया तो उसको चैलेंज किया गया। तो जैसे ही चैलेंज किया उसने भागने की कोशिश की और ट्रुप्स ने पोजीशन लेके उसके ऊपर फायर किया और उसको रात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार का लगता है कि अभी सर्च चल रही है एरिया की और उसमें जो आउटकम होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। और ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोब करने की कोशिश शायद की गई है कि अगर गैप मिलता है तो कुछ और कार्रवाई की जाए, लेकिन अलर्ट ट्रुप्स जो थे उन्होंने उसको मार गिराया और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट एक ऑपरेशन है। और एक ये भी लेसन है कि भारत की सीमा में कोई भी कदम नहीं रख सकता है नापाक इरादे से। अगर रखेगा तो उसका अंजाम इसी प्रकार का होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एसकेआईसीसी में जम्मू और कश्मीर फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया और एलजी सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फिल्म कनक्लेव के अवसर पर यहां डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय कनक्लेव सेंटर में प्रसिद्ध बॉलीवुड निदेशकों, कलाकारों, लघु फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों की सभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन यूरोपीय देशों की तर्ज पर फिल्म शूटिंग के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक मॉडल का पालन कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर जल्द ही एक वैश्विक फिल्म गंतव्य बन सके। पिछले 5 वर्षों में हम जम्मू कश्मीर में सिनेमा संस्कृति को पुनर्जीवित करने में सफल रहे हैं। आज हमने नई फिल्म नीति 2024 शुरू की है, जिसमें पिछली सभी खामियों को भर दिया गया है। फिल्म शूटिंग प्रेमियों, निदेशकों और निर्माताओं को एक कॉम्पैक्ट फिल्म इकोसिस्टम प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर श्री राहत कालमी, कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता और जम्मू कश्मीर से ही फिल्म मेकर नीर सरवर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जयाना बतूल जी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन श्री जतिन किशोर, जम्मू कश्मीर प्रशासन के
हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के ऑनरेबल वाइस चांसलर, शॉर्ट फिल्म मेकिंग कंपटीशन के विनर्स और पार्टिसिपेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जब भी सिनेमा की बात होती है तब मेरे मन में पहला विचार आता है जम्मू कश्मीर और सिनेमा को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता है। दोनों एक ही हैं। हमारे देश में जब भी सिनेमा की चर्चा होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर निश्चित तौर पर शामिल रहता है। मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है जो साल दर साल बढ़ती रही है, ग्रो करती रही है। ये सच है कि अन्य रिलेशनशिप की तरह सिनेमा और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, अनेक चुनौतियां भी झेली और दशकों तक अलगाव या मैं कहूं कि विरह का दंश भी झेला। ये मेरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग भी कला संस्कृति के इस पावरफुल मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इस संबंध की संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में नेहामा कुलगाम में एक सार्वजनिक दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने की, जिसमें औकाफ समितियों, चौकीदारों, व्यापारी संघों और नेहामा, रंभामा, गोपालपोरा, सोमनू, हरिवत और अन्य निकटवर्ती गांवों के विभिन्न बाजार संघों सहित प्रतिनिधियों और प्रमुख सम्मानित लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलगाम, थाना प्रभारी डीएचपुरा, डीओ निहामा और कुलगाम पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बातचीत के दौरान प्रतिभागियों ने सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। एसएसपी कुलगाम ने शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी और उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित विभागों के साथ मुद्दों को उठाया जाएगा। जाने से लोग डरते हैं तो मैंने कहा ये भी मैं बदलूंगा। फिर किसी ने बोला कि पुलिस और आवाम के बीच में दरमियान दायरा और बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा ये भी मैं बदलूंगा। एक शेर याद आ गया, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन पूरी आवाम उसके साथ चलती है। और इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी बातें हैं आपके जहन में। कोई बोल रहा था ड्रग्स। तांत्रे है, मैं नहमा का रहने वाला हूं। आज जो यहाँ पे सर, इसका फायदा ये आम लोगों का फायदा है और आम लोग पुलिस का साथ दे रहे हैं और पुलिस आम लोगों का साथ देगा। सर काफी कामयाबी हुई है। कम से कम 75% यहाँ कंट्रोल हुआ है। तो जो ये ड्रग्स वगैरह बना रहे थे लोग, जो खशखाश वगैरह बना रहे थे, उसके ऊपर काफी जो है अपना क्या नाम इसका काबू पाया। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इससे खत्म हो जाएंगे सर। क्यों नहीं सर, आप तो देख रहे हैं अभी लोगों का रुझान कितना है। ये तो सपोर्ट ही है कि इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं एसएसपी साहब के आने के लिए। एसएसपी साहब जो कुलगाम के काफी सारा भरोसा है सर कि आजकल यहाँ जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है अच्छा काम कर रहा है और हम एसपी साहब का अप्रिशिएट करते हैं कि उनका यहाँ आने के लिए। और यहाँ देखो आपके मतलब कितने लोग यहाँ आए हुए हैं और कितने लोगों ने यहाँ अप्रिशिएट किया है कि एसएसपी साहब यहाँ आ जाएंगे। तभी तो लोग यहाँ जोक दर जोक आ रहे हैं कि जब पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और पब्लिक पुलिस का साथ दे रहे हैं। कितना सपोर्ट है सर? जो हमारे चौकी अफसर साहिबान हैं, हमारे लतीफ साहब बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और लोगों से इतना अच्छा स्वभाव करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार कहा कि हमारे एसएसपी साहब को यहाँ आना है तो लोगों ने जोक दर जोक आना शुरू किया उसके पीछे। अच्छा, ये बहुत अच्छा कदम है। जो पब्लिक बेसहारा आज है तो पुलिस ने सपोर्ट किया पब्लिक को भी। पब्लिक भी बहुत अच्छा काम करेंगे और पब्लिक पुलिस को सपोर्ट करेंगे। लोग जो कहते हैं डिमांड जो कहते हैं मतलब डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट पिछले 70 सालों से बेहतरीन डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ मैगडम राइज रोड चल रहा है। जो पेच की बात मैं करता हूँ, पेच भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। पिछले 70 सालों से बेहतरीन काम कर रहा है आज गवर्नर रोड। जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है यहाँ आज। तो पुलिस और पब्लिक के लिए दूरियां खत्म हो रही है, तो रिश्ते बढ़ रही है, आपस में रिश्ते बढ़ रही है। देखो ये
छोटी बात नहीं है। जो एसपी साहब उसने दूसरा दौरा है यहाँ, पहले ढेशपोरा दूसरा नहमा में, तो बिल्कुल अच्छा है। हम सल्यूट करते हैं एसपी साहब से, वो बहुत अच्छा आदमी है। और खासकर लतीफ साहब जो नहमा का एसआई जो है, वो भी पब्लिक के साथ बिल्कुल शाना बशाना काम कर रहा है। पब्लिक पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं पुलिस को। 95% यहाँ ड्रग्स खत्म हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो कुछ पब्लिक साथ देंगे पुलिस को ड्रग्स खत्म करने के लिए, तब तक पुलिस कामयाब नहीं है। जब आवाम सपोर्ट करेंगे तो पुलिस कामयाब है। और वहीं स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में बारामूला में एक जीवंत रैली को शपथ समारोह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा पहल शुरू की गई। बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बारामूला में आयोजित इस कार्यक्रम को बारामूला के उपायुक्त ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी और बारामूला के खंड विकास अधिकारी सहित प्रमुख अधिकारियों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से एक रैली के साथ इसे शुरू किया गया। छात्रों और कर्मचारियों सहित प्रतिभागियों ने बैनर लेकर अपनी स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले नारे लगाते हुए उत्साह के साथ मार्च किया। जो आज कल 31 को ऑनरेबल एलजी साहब ने SKICC से स्वच्छता पखवाड़ा का लॉन्च किया था। आज 1 अगस्त में सारे जितने भी हमारे JNK के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता पखवाड़ा का लॉन्च है। तो सिमिलरली आज हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला का हमारे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बारामूला से लॉन्च है। तो जैसे आपने इंपॉर्टेंट बात की, अगर मैं स्टार्टिंग में कहूँ कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो सैनिटेशन के कारण काफ़ी पीछा रहता है वो हमारा रूरल एरिया है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हमारे पास म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जिनके पास तमाम स्टाफ और गाड़ियाँ रहती हैं। तो आज जो हमने 41 व्हीकल्स जो हुपर्स हैं, इनका एक जो लॉन्च का एक यही मकसद था कि जो रूरल एरियाज़ हैं जो हरदम लेफ्ट आउट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रूरल सैनिटेशन, तो उस गैप को कवर करने के लिए आज 41 व्हीकल्स, सो दैट हम ये ट्राई करें कि हर 6 पंचायतों में गाड़ी हो। आगे आके हम कोशिश करें कि और व्हीकल्स की प्रोक्योरमेंट करें, सो दैट कोशिश ये रहेगी कि हर 2-3 पंचायत में गाड़ी हो, सो दैट उन पंचायतों का भी जो वेस्ट होता है, जनरेट होता है, वो जल्द से जल्द उठा के उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे से डंपिंग कर सके। सर, और जो यहाँ पर हमारे कस्बा बारामूला जो इसका न्यू टाउन है, लेकिन ओल्ड टाउन में जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे आप गंदगी इतनी फैली हुई है, तो उस सिलसिले में कोई स्पेशल ड्राइव किया जा रहा है? जो ये स्वच्छता पखवाड़ा है उसका एक बहुत ही अहम जो मकसद है कि जितने भी अगर मैं बोलूँ उसमें 2 इम्पॉर्टेंट मकसद हैं। एक है जो लेगेसी वेस्ट साइट या गार्बेज हॉटस्पॉट, कई सारे ऐसे एरिया से आप पता होगा जो टाउन में है जहाँ पे लोग आके कचरा फेंकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे जितने 26 ब्लॉक है प्लस हमारे जितने भी MCs हैं, इन जैसे एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन 15 दिनों में हम उन एरिया पे स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव करेंगे। अगर मैं बारामूला की बात कहूँ, आपने ये नोटिस किया होगा जो हमारा FCI गोडाउन है जो बारामूला के एंट्री के पास है, वहाँ पर देखा होगा बहुत बड़ा एक कचरे का ढेर रहता था। तो पिछले 1 हफ्ते में बड़ी खुशी की बात है कि ADTC साहब ने इसमें इनिशिएटिव लेके हमारे BDO बारामूला के साथ उस एरिया को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डंप यार्ड से उसको एक पब्लिक पार्क में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली जैसे आपने कहा कि ओल्ड टाउन में जो आज़ादगंज में हमारे जो एरियाज़ हैं उसमें ऑलरेडी EO साहब ने भी एक डिटेल प्लान बनाया है कि जो हमारी झेलम के किनारे जो गंदगी है उसको भी साफ करेंगे और टाउन में जो अलग आइडेंटिफाइड स्पेसेस हैं उनको भी साफ सफाई करेंगे अगले आने वाले 2 हफ्ते। एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की बात करें, लगातार वो अपना काम कर रही है, लेकिन लोग अपना फोकस नहीं पा रहे, वो इस पर फोकस नहीं कर रहे। जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं लोग उसमें थोड़ा अभी भी पीछे। उनके लिए जो आज का जो ये फंक्शन है या इवन स्वच्छता पखवाड़ा है, जो ये ऑलमोस्ट 50 गाड़ियों की जो आज रैली निकली है, वो इसी की बात में है कि एक अवेयरनेस डिवाइड करने के लिए। इसके बाद आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के तमाम HODs हैं वो सारे भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो हम एक रैली निकालेंगे क्योंकि जो प्रोग्राम का स्टार्ट है, आपने जैसे सही एक बात कही कि जब तक हमारे पास आवाम हमारे साथ नहीं रहेगी इस मिशन पे, क्योंकि जो स्वच्छता का मिशन है वो घर से शुरू होता है। हम कैसे घर पे अपना वेस्ट मैनेज करते हैं, क्या हम उसको सही तरीके से डस्टबिन में जो या MC के ट्रक से उसको डिस्पोज करते कि नहीं करते। तो हमारी यही कोशिश है कि अगले 2 हफ्तों में कि नॉट जस्ट बारामूला हेडक्वार्टर, हमारे जितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जितने ब्लॉक्स हैं और जो हमारे सारे 402 पंचायतें हैं, वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएँ। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि हम सारे 402 पंचायतों में अगले 2 हफ्तों में एक स्पेशल ग्राम सभा करने वाले हैं, इसी मैसेज को देने के लिए कि लोग आए आगे और जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसके बारे में थोड़ा और सतर्क हो। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज रियासी में एक रैली निकालकर जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी ने रियासी पेट्रोल पंप से DC ऑफिस तक एक रोष रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को सभी अधिकार और शक्तियां दिए जाने का भी पुरजोर विरोध किया।
सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर 30 सितंबर तक इलेक्शन कराने का आदेश दिया गया था और 30 सितंबर के अंदर इलेक्शन करवाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समझ आ चुका है कि वह ग्रास रूट लेवल पर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ग्राउंड लेवल पर जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर में भाजपा पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इसीलिए सारी पावर गवर्नर को देकर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, वापिस करो भाई, वापिस करो, वापिस करो भाई, वापिस करो, वापिस करो, गो बैक, गो बैक, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी देखिए, पूरी स्टेट की जो बर्बादी करने का काम बीजेपी ने किया है, उसके लिए हम आप ये क्या देख रहे हो। उसके बाद देखो, अब वक्त बदलता है तो लोग बदलते जाएंगे। ये आप सड़कों गांव में, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बाहर हैं, आप तहसील ऑफिस के बाहर देखिए, एसडीएम के बाहर देखिए, और पंचायत लेवल तक ये आंदोलन बढ़ेगा। इन पूरी स्टेट का बेड़ा गर्क किया, लोगों को आस्ता आस्ता समझ आ रही है। देखिए, जिस तरह की इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गलत फैसले लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, असेंबली इलेक्शन करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब इनकी पावरें जो है वो सारी एलजी साहब को दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरह से इंडिकेशन हो चुका है, ये पता चल चुका है कि हमारा सुगड़ा साफ होने वाला है, इसलिए उन्होंने सारी पावरें जो थी वो एलजी साहब को दे दी। JKSC न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरी रियासत के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया आर्डर निकाल के जिसमें सारी की सारी पावरें जो सरकार के पास होती हैं वो सारी की सारी पावरें LG को दे दी गई हैं। उन पावरों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पूरी के अंदर कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध कर रही है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि 30 सितंबर तक इलेक्शन करने का आदेश दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके मुताबिक अब उनकी मजबूरी हो गई है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाई जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आ चुकी है कि हम ग्रास रूट लेवल पे ख़त्म हो चुके हैं। हमारी जो फुटिंग है ग्राउंड लेवल पे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको ये पता है कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं। ये जो कहते हैं कि 50 पार 60 पार, ये जो दिन को सुपने लेने वाली बात करते हैं, जो लोग ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने देखा जो इन्होंने अनंतनाग पुंछ की जो पार्लियामेंट सीट बनाई थी, वो यहाँ पर जाके जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट गोजरी में बड़े प्यारे गाने गाता है, कहता है जी वो लड़की की विदाई के ऊपर वो कहता है जी मेरो बाबल को दिल थोड़ो शम शम तारो माँ, वहाँ जाके उसकी शम शम रोमा समझ आ गई। जिन्होंने शादी तक नहीं की है वो लोगों की बेटियों की विदाई के गाने और भजन सुनाता है और अपना एक कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दे सके। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन होने जा रही है, इसके अंदर इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सारी की सारी पावरें LG को दे दी हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, LG की पोस्ट को खत्म करके गवर्नर लगाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के जनता के सही मायने में काम हो सके। आयुक्त SMC डॉक्टर ओवैस अहमद IAS ने इसके पार्क में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का उद्घाटन किया, जो स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए समर्पित 15 दिवसीय अभियान की शुरुआत है। 1 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ आवासीय क्षेत्र, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान, स्वच्छ जल निकाय, स्वच्छ बाजार, स्वच्छ स्कूल और कॉलेज, स्वच्छ अस्पताल, स्वच्छ धार्मिक स्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इनॉग्रेट हो रहा है। आशिक अहमद, सैनिटेशन ऑफिसर, वार्ड 2।
सिटी जो है वो साफ रहे। इनके लिए जोरदार तालियां तो जरूर होनी चाहिए। इसके बाद मिस्टर शब्बीर अहमद शेख। आज से वो शुरू हो गया, उसका आज के मिनिस्टर साहब ने यहाँ से इनाग्रेशन यहाँ से स्टार्ट की और आज से पार्कें जो है, दरियाव जो है, बंड जो है वो सब क्लियरेंस हो जाएगी और पार्क जो हमारी पार्कें हैं मतलब बंड जो हैं, दरियावे जो है वो सारा साफ़ हो जाएगा। आज से ये 15 दिन कंटिन्यू चालू रहेगा। वो भी साफ हो जाए, किसी जगह शट नहीं रहेगा। उसके लिए कमिश्नर साहब ने कंप्लेंट गाड़ियाँ मंगवाई हैं और उसके लिए ऊपर जो डायरेक्ट ऊपर घर वालों को जाएगा वहाँ से डायरेक्ट वो असम जाएगा पूरा। स्वच्छता पखवाड़ा पर एसडीएच कुपवाड़ा ने प्रतिज्ञा समारोह आयोजित किया और सफाई अभियान की शुरू किया जो 15 दिनों तक जारी रहेगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मीर शफी ने कहा कि अभियान अस्पताल के अंदर और बाहर जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से घर पर भी स्वच्छता अभियान में भाग लेने की अपील की। But also clean and developed. Mahatma Gandhi squared freedom for Mother India. Now it is a country neat and clean. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness. I will devote 100 hours per year. That is 2 hours per week to voluntarily work in. तो इसमें जो फिलहाल हमारा जो हॉस्पिटल है, सराउंडिंग्स है, सैनिटेशन है, इनसाइड हॉस्पिटल, हम सबको कुछ टाइम क्लीननेस के लिए देना है। इट हैज स्टार्टेड टुडे। इसके जो हमने अभी प्लान लिया है, इसके बाद हम क्लीननेस ड्राइव स्टार्ट करेंगे एंड एवरी डे वी विल गिव 2 hours इन आवर हॉस्पिटल फॉर क्लीनलीनेस। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये खाली हॉस्पिटल में नहीं, अपने घरों में, अपने गाँवों में, अपने जो गलियाँ हैं वहाँ पे भी आप क्लीननेस ड्राइव करो। और जो भी हम जंक वगैरह फेंकते हैं या ट्रैश फेंकते हैं सड़कों पे, डस्टबिन का यूज़ करो। जो ट्रैश है वो डस्टबिन में फेंको। और जब हम थूकते हैं या कुछ भी करते हैं, फ्लोर पे थूकते हैं या सड़कों पे थूकते हैं, उसमें भी परहेज करो। सो दिस इज़ ए वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो क्लीननेस ड्राइव है इट विल मेक आवर कंट्री, आवर स्टेट वेरी क्लीन एंड वी शुड कीप आवर कंट्री ऑलवेज क्लीन। आज जिला डोडा के चिंता भद्रवा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू किया। इस बैच में 30 से 35 महिलाएं हैं। निदेशक ललित कुमार और उनका पूरा स्टाफ और ट्रेनर अनुराधा ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहीं। हम अच्छे तरीके से इनको समझाते हैं। जो बच्चा अच्छा है, जो जिसका पिकअप अच्छा है, जो सीख लेता है। बताइए। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं SBI RCT डोडा का डायरेक्टर हूँ। हमने आज यहाँ भद्रवा चिंता में ब्यूटी पार्लर का कोर्स लगाया है और इसमें आज इनोवेट किया है और इसमें जो है 30 से अब जो है स्टूडेंट्स ने जो अपना एनरोलमेंट कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा जो है 30 दिन के लिए वो ये चलेगा बैच और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। इसमें बच्चों को जो बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि ये अपना जो खुद का ये है सीख के अपना एम्प्लॉयमेंट खुद कर सकते हैं, कहीं भी जाके ये अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद भैया आपका। मेरा नाम अनुराधा ठाकुर है, तो मैं DST ट्रेनर हूँ। मैं बच्चों को यहाँ से आज से 1 मंथ का जो कोर्स है वो मैं ही इनको ट्रेनिंग दूंगी। और यहाँ पे बेनिफिट इनको बच्चों को ये है कि जैसे आप सुन रहे हो आजकल की सशक्त भारत सशक्त नारी, तो उसी को सशक्त करने के लिए जो प्रोग्राम्स है ये चलाए गए हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम गांव, अगर जो गांव के लोग हैं वो सिटी में नहीं आ सकते, तो हम गांव तक जाके उनके साथ जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। लड़कियों को, महिलाओं को, आजकल आप जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है, हर किसी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर किसी को जो है वो पैसा कमाना चाहिए। इस वक्त आप जानते हो कि मनी नीड, मनी प्रॉब्लम हर घर में है। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा सशक्त हो, अपना काम करे, अपना रोजगार करे। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम करके हम लोगों से जुड़ रहे हैं, इनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है, यहाँ पे कोई इनसे कोई 1 रुपये का भी कुछ नहीं लिया जाएगा। तो वही है, ये ट्रेनिंग इनकी चल रही है। 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि ये जो जितने भी हाइलाइट्स पार्लर के होते हैं वो सब हम यहाँ इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शोपियां जिले के कपरान क्षेत्र में अपना पहला पार्टी सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता शोपियां के जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने की। सम्मेलन में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें भाजपा के कश्मीर सह प्रभारी मोहम्मद रफीक वानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मैं अपने मेहमानों से तक हमारा यही प्रयास है कि उस गरीब तक पहुंचना जहां कोई नहीं पहुंचता है। और आज जब यहां कापरन के जिशोर कुछ जिम्मेदार लोगों ने हमको इनविटेशन दी यहाँ आने के लिए, तो यहाँ पे हमने उनके साथ बात करी है और इनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको अजाला करने का काम करे। जो हमारा एक परंपरा है भारतीय जनता पार्टी का, यही एक मैनिफेस्टो है कि
उस गरीब तक पहुंचो जहां कोई नहीं पहुंचता है। और वहीं आज स्वच्छता पखवाड़ा 2024 का उद्घाटन समारोह प्रभारी कार्यकारी अधिकारी एमसी देवसर आबिद अफजलवानी ने किया। इस मौके पर उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखने की भी अपील की। On the directions of Administration and Worthy Director Urban Local Bodies Kashmir, today we flag off the event of Swachh Pakwada and clean up of hotspot at Municipal Committee Divsar. We have invited different departments and jointly we take the pledge accordingly. The main aim of this Swachh Pakwada is to give 100 hours in 1 year and 2 hours in a week for cleanliness of your surroundings and your vicinity. लगातार पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण राजौरी प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि लोग नदियों और नालों की तरफ न जाएं, क्योंकि सभी जल स्रोतों में जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो गई है और जान को भी खतरा हो सकता है। इत्तला दी जाती है कि कोई भी आदमी बारिश में दरिया की ओर जाने की कोशिश न करे। बाहुक्म डीसी साहब तमाम आवाम को इत्तला दी जाती है कि कोई भी आदमी बारिश में दरिया की ओर जाने की कोशिश न करे। बाहुक्म डीसी साहब तमाम आवाम को इत्तला दी जाती है कि कोई भी आदमी बारिश में दरिया की ओर जाने की कोशिश न करे। बाहुक्म डीसी साहब तमाम आवाम को इत्तला दी जाती है कि कोई भी आदमी बारिश में दरिया की ओर जाने की कोशिश न करे। मैं एसआई मोहम्मद अशरफ एसडीआर राजौरी, हम जनाब डीसी साहब की तरफ से हुक्म मिला डिप्टी कंट्रोलर राजौरी साहब को कि अपनी टीम दे दो और लोगों को अवेयर करें कि किसी भी जगह जैसे दरिया के किनारे और जहां भी मतलब कोई हैवी लैंडस्लाइड हो सकती है वहां ना जाएं। और हमारी भी टीमें जनाब डिप्टी कंट्रोलर साहब के हुक्म के मुताबिक और जनाब डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक सब लोगों को अवेयर कर रही है कि कोई भी आदमी ऐसी खतरनाक जगह ना जाए जहां कोई हादसा हो सकता है और नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने जम्मू में पत्रकारों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाहर से आकर जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने और हमारी धार्मिक और सांप्रदायिक एकता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर भी उन्होंने रोष प्रकट किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को वीडीसी में शामिल करने की भी मांग की। जेडीयू वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस अरुण कुमार गुप्ता आपके माध्यम से आज जम्मू को उठाना चाहता हूँ। जागो जागो जम्मू वालों, क्योंकि बाहर के कुछ लोग हमारी शांति बिगाड़ने के लिए आए हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख भाई ईसाई सब प्यार से यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कभी देखते हैं रियासी में, कभी राजौरी, कभी पुंछ, कभी उधमपुर, कभी कठुआ में किलिंग्स कर रहे हैं, बेगुनाह जवानों को मार रहे हैं। अभी हमने पीछे कंडोलेंस की, कितनी कंडोलेंस करेंगे, क्यों करेंगे कंडोलेंस? वो लोग जो बाहर से आते हैं वो रहते कहाँ हैं? उन लोगों को क्यों ना स्टॉप किया जाए जिनके पास ये रहते हैं, खाना खाते हैं, फिर वहाँ से अटैक करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल गवर्नर साहब से, सिन्हा साहब से, कि जो हमारी वीडीसी है उसके पास कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं है। वो वही 303 कब चढ़ाएंगे, लोड करेंगे, कब फायर करेंगे। तब तो मिल्टन 3200 फायर निकालता था 1 मिनट में। सो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब कि हमारी वीडीसी को स्ट्रांग किया जाए, वीडीसी को और लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इस मिलिटेंसी को हम कंट्रोल कर सकें। नगरपालिका समिति हाजिन ने आज नगरपालिका समिति हाजिन के लॉन से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान शुरू किया, जो पूरे हाजिन में स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए समर्पित एक पखवाड़े की शुरुआत है। समारोह का उद्घाटन चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी हाजिन इरशाद अहमद वानी ने किया। उनके साथ एमसी हाजिन के अधिकारी भी मौजूद रहे और अपने कार्यालय के साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने को कहा। रुझान है, तो उसी हवाले से जो है भारतीय सरकार ने ये 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो अभियान चलाया है स्वच्छता पखवाड़ा यानी स्वच्छता लीग के नाम से, और उसी असना में जो ये म्यूनसिपल कमेटी हाजिन है, म्यूनसिपल इदारा एक
अहम इदारा होता है जिसका ताल्लुक़ डायरेक्ट सैनिटेशन से होता है। और यहाँ से जो है आज ड्राइव गई है और यहाँ से एक ये आवाज़ गई है जो बराबर इन 15 दिनों घर घर जाएगी, हर कोचे हर गली में जाएगी और यहाँ से जो है सैनिटेशन का नारा जाएगा और हर बाशिंदे तक पहुँच जाएंगे ये कि हम अपने आसपास माहौल को कैसे साफ रखेंगे, कैसे सुधारेंगे। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुहद सठा शुक्रिया कि तुह यो यथ सनिस प्रोग्रामस मज जन आज चलान प्रोग्राम जन स्वच्छता पखवाड़ा 15 दोहन प्रोग्राम यह गो 1 अगस्त पे 15 अगस्त तम रोज लगातार जारी। अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर सर्कुलर जारी कोर्मुत यथ मज तमाम म्यूनसिपल कमेटीज़ काउंसिल्स यह प्रोग्राम बराबर 1 अगस्त पे 15 अगस्त तम जारी थावन यथ मज सारी खुद अहम फोकस आमुत दिन सह गो सफाई अभियान यथ मज यथ मज सफाई हुंद जन खास जाय तम साफ कर स्कूलन हज सफाई कर अत दौरान ब्या प्रोग्राम जन प्लांटेशन ड्राइव तिकाज सफाई सत प्लांटेशन अहम रोल बनान। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन रेंज अधिकारी आरिफ मिर्जा की देखरेख में राजकीय उच्च विद्यालय सनई सुरनकोट में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। ब्लॉक अधिकारी मोहम्मद शब्बीर और अन्य वन कर्मचारी, पूर्व सरपंच वाहिद शाह और स्कूल के कर्मचारी सनई के लोग भी उपस्थित रहे और उसी अवसर पर स्वच्छता की शपथ भी ली गई और आए हुए महानुभावों ने व्याख्यान भी दिए। इसके लिए मैं रजाकाराना तौर पर काम करने के लिए हर साल प्रेस ब्लॉक समोट हूँ। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो ऑल इंडिया में भी प्लांटेशन ड्राइव का एक पेड़ मां के नाम चल रहा है। जनाब रेंज ऑफिसर सुरनकोट जनाब आरिफ मिर्ज़ा साहब की क़यादत में गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई में किया गया। तो इसके तहत हमने बहुत से पेड़ बच्चों को भी बांटे गए और एक प्लांटेशन ड्राइव भी वहाँ की गई और एक प्लज किया गया स्वच्छ भारत के तहत जो प्रोग्राम था उसके लिए भी ये किया गया। और बहुत सी PRI, एक्स सरपंच, स्कूल के स्टाफ और बहुत से लोगों ने इस प्रोग्राम के में शिरकत की। इससे सर ये माहौल जो है ये और पेड़ पौधों से हवा मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए ये किया गया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840।